हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको जया मिश्रा की तरफ से बहुत बहुत अभिवादन। और दिवाली बिल्कुल नज़दीक है। आप सभी जितने मेरे व्यूअर्स हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महापर्व है, दिवाली को मनाइए, उत्सव की भरपूर एकदम तैयारियां करिए, लेकिन फिर भी अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिएगा, उसे मत छोड़िएगा। तो चलिए, कल हमने महर्षि नारद तक का अपना ये सफ़र पूरा किया था सिलेबस के अनुसार में। और आज हम नाट्य शास्त्र की बात करेंगे। तो कॉपी पेन उठाइए और नोट डाउन करते चलिए हमारे साथ। शुरू कर रही हूँ कि भरत रचित नाट्य शास्त्र भारत का प्रथम व प्राचीनतम संगीत से संबंधित ग्रंथ है और प्रामाणिकता और विशालता के कारण इसे पंचम वेद माना गया है। ठीक है। और इस ग्रंथ में 36 अध्याय हैं। कहीं कहीं अध्यायों की संख्या 38 बताई गई है, किंतु 36 ही सर्वमान्य है। कहते हैं कि इस ग्रंथ का रचनाकाल ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी का माना जाता है। इसमें 36,000 श्लोक हैं। ठीक है। और नाट्यशास्त्र में संगीत का वर्णन 28 से 33 तक के अध्यायों में विशेष रूप से किया जाता है। याद कर लीजिएगा कि नाट्यशास्त्र में संगीत का वर्णन 28 से 33 तक के अध्यायों में बृहद रूप से किया गया हुआ है। और इस ग्रंथ में नाट्य, नृत्य, गीत, वाद्य इत्यादि का विस्तृत परिचय मिलता है। ठीक है। कला विधाओं को ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसका परिचय इस ग्रंथ में ना दिया गया हो, यानी कि सारी आर्ट्स इसके अंदर समाई हुई हैं। 28वें अध्याय में वाद्य यंत्रों के 4 भेद, लक्षण, त्रिविध, स्वर, श्रुति, ग्राम, मूषणा, ग्रह, अंश, न्यास आदि का परिचय है। इस अध्याय में 161 श्लोक हैं। ठीक है। और 29वें अध्याय में स्वर, वर्ण, अलंकार, धातु, व्रत, विधि, वाद्य यंत्रों की वादन विधि, गायक व वादकों की वृंद सज्जा आदि का वर्णन किया गया हुआ है। इस अध्याय में 105 श्लोक निहित हैं। 30वें अध्याय में 132 श्लोक हैं। इसमें विविध वाद्य यंत्रों के भेद, लक्षण, अंग, वर्णन, निर्माण, प्रणाली आदि का परिचय दिया गया है। और 31वां अध्याय जो इसका है वो ताल व्यंजक है। याद रख लीजिएगा, 31वां अध्याय नाट्यशास्त्र का वो ताल व्यंजक है। इस अध्याय में 339 श्लोक्स हैं। यह अध्याय संगीत से संबंधित अध्यायों में सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। और इस अध्याय में तालों की तकनीक का विशेष विवरण, आदिकाल में उत्पन्न 5 मार्ग ताले, चंचपुट, चाचपुट, षटपिटापुत्रक, पंचपाड़ी, संपक्वेष्टाक तथा उद्घट्ट, ये 5 मार्ग ताले थी जिनका वर्णन नाट्यशास्त्र में मिलता है। इन्हें याद कर लीजिएगा, इनके नाम याद कर लीजिएगा, बुक में मेंशन होंगे आपके पास जो भी होगी, नहीं तो जो मैंने बोले हैं इन्हें आप एक बार नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, चंचपुट या चाचपुट, षट पितापुत्रक, पंचपाड़ी, संपक्वेष्टाक, संस्कृत के शब्द हैं, आराम से लिख लीजिएगा, और उद्घट्ट। ठीक है। ये 5 मार्ग ताले थी जो आदिकाल में थी। तालों के मार्ग तथा कला के 3 मार्ग, चित्र, मात्रा, वार्तिक तथा दक्षिण। ताल की 2 क्रियाएं, सशब्द तथा निशब्द। सशब्द क्रियाओं के 4 प्रकार, निशब्द क्रियाओं के 4 प्रकार, ग्रहों के 4 प्रकार, यति के 5 प्रकार। यति के 5 प्रकार कौन कौन से हैं? समायति, स्तोतोगतायति, मृदंगायति, पिपीलिकायति और कुपुक्षायति। लय के 3 प्रकार, द्रुत, मध्य और विलंबित। मात्रा, पाठ, यानी ताल वर्गीय वाद्यों पर बजने वाले वराक्षरों को पाठ बोला जाता है। वो ताल प्रधान गीतों का 14 शुद्ध गीतों के रूप में उल्लेख इत्यादि, ये सब नाट्यशास्त्र के आपके जो 31वां अध्याय है इन सब में निहित है। 32वें अध्याय में क्या है? इसमें 443 श्लोक हैं। इसमें ध्रुवा के प्रकार, भेद, छंद तथा गायक के गुण और दोष आदि का परिचय दिया गया। अगर पूछता है कि गायक के गुण और दोष का परिचय नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में दिया गया है, तो आप आसानी से बता ले जाएंगे कि 32वें अध्याय में उसका वर्णन निहित है। ठीक है। और चलिए अगले पे आते हैं कि नाट्यशास्त्र पर अभिनव भारती नामक टीका जो करी है वो आपके अभिनव गुप्त जी ने लिखी है। नोट कर लीजिएगा, अभिनव गुप्त जी ने नाट्यशास्त्र पर अभिनव भारती नाम से टीका लिखी थी। और कुछ आपको पॉइंट्स ज़रूरी है जो मैं बता देती हूँ कि नाट्यशास्त्र के 3 संस्करण बम्बई, बड़ौदा और बनारस से प्राप्त होते हैं। ठीक है। और आप एक चीज़ और नोट कर सकते हैं, हाँ, कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का काल कुछ विद्वान जो थे वो 200 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के मध्य भी मानते हैं। ठीक है। ऐसा भी नोट कर लीजिएगा कि मतलब थोड़ा सा इनमें विवाद भी है कि उस टाइम पीरियड्स में थोड़ा सा।
ठीक है। तो ये आपका नाट्यशास्त्र हुआ। नाट्यशास्त्र को आप एक बार ब्रीफली अपनी बुक से पूरा पढ़ लेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो आएगा वो हमारे जो भी ऋषि रहे हैं संगीत से जुड़े हुए, जिन्होंने छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को जिनकी चीज़ें तो बहुत बड़ी हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ें मैंने जो नोट में अपने बनाई थी, मेंशन करी थी, वो आप सबसे मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अभिवादन स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।